गुरुजी प्रणाम। सम्मोहन साधना प्रारंभ करने से पूर्व साधक को किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? क्या साधना से पहले तैयारी अनिवार्य है? यदि अनिवार्य है तो किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। आपके अंदर उस महाशक्ति को प्रणाम। आप यहाँ पर साधना करने आए हैं, अपने आप को तपाने आए हैं, अपने आप को सम्मोहन का उत्तराधिकारी सिद्ध करने आए हैं, तो आपको इसके विषय में हर एक बात गहराई से जान लेनी चाहिए। आप जानते कोई भी चीज बिना तैयारी के सफल हो ही नहीं सकता। आप देखें ना, अभी इस समय आम का जो सीजन है, तो ये आम जो है तत्काल थोड़ी बना हुआ है। इसके पहले यह आम का वृक्ष साल भर तैयारी किया हुआ है ऐसे आम को बनाने के लिए। आप जानते हैं, सम्मोहन साधना पूरी तरीके से शक्ति की साधना है, ऊर्जा की साधना है, पावर की साधना है, यूं कहें कि एनर्जी की साधना है। इस साधना को करने के लिए कुछ तैयारियां करनी अत्यंत आवश्यक होती हैं। बिना तैयारी के आप इसमें सफल नहीं हो सकते हैं। आप जानते हैं कि हर वर्ष हजारों लाखों साधक सम्मोहन साधना के लिए उतरते हैं और वह बिना तैयारी किए हुए उतरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह असफल हो जाते हैं, वह सफल नहीं हो पाते हैं। कोई इक्का दुक्का साधक ही सफल हो पाते। यहाँ पर आप सम्मोहन साधना करने के लिए आए हैं, तो उसके विषय में क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं, यह बारीकी से आप लोग समझें। सम्मोहन साधना के लिए कुछ तैयारियां करनी होती हैं। अपने आप को साधना के लिए तैयार करना होता है। सम्मोहन की शक्ति को धारण करने के लिए अपने अंदर पृष्ठभूमि तैयार करनी होती है। मन, मस्तिष्क, शरीर और ऊर्जा के प्रवाह को एक लय में करना आवश्यक होता है। तभी सम्मोहन की शक्ति आपको स्वीकार करेगी और आपका उत्थान करेगी। तभी आप सम्मोहन शक्ति के योग्य उत्तराधिकारी हो पाएंगे। सम्मोहन साधना करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की तनाव, दबाव, डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए और न ही आर्थिक रूप से परेशान होना चाहिए। जब तक आप इस चीज से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप तनाव में रहेंगे, एक दबाव में रहेंगे। और इस चीज से जब आप मजबूत हुए रहेंगे, तभी आप इसमें कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, उससे ऊपर उठेंगे, तभी एक साधनाओं में आप सफल हो पाएंगे, तभी आप इन साधनाओं को कर पाएंगे। सम्मोहन की साधना पारस पत्थर जैसी होती है। इसमें सबसे पहले शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लागत लगती है। जब तक आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामयिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक इसमें आप जल्दी से सफल नहीं होंगे। कम से कम आपको आय के लिए निश्चित साधन उपलब्ध हो, तभी आप सफलता की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तब तक आप इस साधना में परिपूर्ण नहीं हो सकेंगे। क्योंकि जो साधना के माध्यम से जो ऊर्जा उठेगी, जो ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्वगामी होगा, वह बीमारियों में खर्च हो जाएगा, जिसके वजह से आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है या नहीं। हर समय बीमारियों से घिरे रहने वाले व्यक्ति सम्मोहन साधना के लिए योग्य नहीं होते हैं। साथ ही साथ आपकी आंखें सही सलामत और स्वस्थ होनी चाहिए। मानसिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति ही इस साधना में सफल हो सकता है। कोई पागल, मंदबुद्धि, मूर्ख व्यक्ति या मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्ति कभी भी सम्मोहन साधना का उत्तराधिकारी नहीं होता और ना ही वह कभी सफल हो पाता है। अब हम बात कर लेते हैं सम्मोहन साधना के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिसकी तैयारियां करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो सम्मोहन साधना के लिए किस प्रकार की आपको तैयारियां करनी है, इसके विषय में एक एक करके चर्चा होगी।
तो आज हम बात करते हैं सम्मोहन साधक की मूलभूत योग्यताएं क्या होनी चाहिए। कानूनन तौर पर सम्मोहन साधना सीखने के लिए कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब वह व्यक्ति 7 से 8 साल का बच्चा हो, अगर तभी से उसको इस विद्या के लिए प्रवृत्त कराया जाए तो वह इस विद्या की बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, इस विद्या को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। क्योंकि सीखने की सही उम्र अगर देखा जाए तो 7 वर्ष के बाद ही होती है। साधक का स्वभाव परिश्रमी होना चाहिए, साधक आलस्य से रहित होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं होना चाहिए। सम्मोहन साधक आत्मविश्वासी होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। ये आत्मविश्वास, आशावादी, दृढ़ निश्चय और धैर्य ये एक इमारत चारों पिलर के समान है, क्योंकि ये चारों के ऊपर ही साधनाओं की पृष्ठभूमि तैयार होती है। और सबसे बड़ी बात कि सम्मोहन विद्या पर आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो और सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति। तो आज हमने सिर्फ चर्चा किया कि साधक की आधारभूत योग्यताएं क्या होनी चाहिए। आगे इसकी चर्चा क्रम से चलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।